नमस्कार, केवल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज फिर बिहार स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहला सेगमेंट हमारा ज्योग्राफी चल रहा था, उसी का तीसरा टॉपिक बिहार में प्राकृतिक उचावच। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। बिहार के भूखंड को हम उचावच के आधार पर 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर का शिवालिका पर्वतीय प्रदेश एवं तराई प्रदेश, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो अब आइए एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं। पहला उत्तर का शिवालिका पर्वतीय प्रदेश, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 932 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। दूसरा पॉइंट इसका, ये पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पे अवस्थित है, जो कि हिमालय की शिवालिका श्रेणी का ही विस्तार है। इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया था इस चीज़ का। अब हम इसका विभाजन करते हैं। तो इसके 3 उप विभाग हैं। पहला है रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी या दून घाटी और तीसरी है सोमेश्वर श्रेणी। अब पहला रामनगर दून की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंचा भाग वो है संतपुर, जिसका हाइट है 242 मीटर। दूसरा है हरहा घाटी या दून घाटी, जो कि अनुदैर्घ्य घाटी है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है। तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी, ये अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब तक 2 बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, 42वां और 60वां 62वां में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है इससे। तो इसका जो शीर्ष भाग वो नेपाल एवं भारत के बीच सीमा का निर्माण करता है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा सोमेश्वर किला, इसी सोमेश्वर श्रेणी में एक किला है, इसको बोला जाता है सोमेश्वर किला, जिसकी हाइट है 880 मीटर। ये बिहार की सर्वोच्च चोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे। अगला, इस श्रेणी में बहुत सारे नदियों के अपर्दन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे दर्रे का निर्माण हुआ है, बहुत सारे दर्रे का, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिकनाठोरी दर्रा, मरवाद दर्रा। और ये जो दर्रा है, ये दर्रा आपको बिहार और नेपाल के बीच यातायात का मार्ग प्रदान करता है। एक और त्रिवेणी नहर और भिकनाठोरी दर्रा के बीच जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर के आसपास है। अगला हम बात करते हैं तराई प्रदेश, जो कि इसी का हिस्सा है, तराई प्रदेश का, लेकिन इसको हम अलग से देखने की कोशिश करेंगे। ये सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है बिहार का, सबसे ज़्यादा 150 से 200 सेंटीमीटर तक। अब चूंकि वर्षा ज़्यादा है तो जंगल भी घने होंगे, इसलिए दलदली क्षेत्र भी है। इसका विस्तार देखें तो उत्तर पश्चिमी वाले एरिया में है और उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश वाले एरिया में है, जो कि पूर्णिया आ गया इसमें, अररिया, किशनगंज। इससे भी 39th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप उसे देख लेंगे एक बार। अगला है हमारा गंगा का मैदान। चूँकि गंगा का मैदान इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। हम तीसरा देखते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पठारी प्रदेश में इसकी विशेषता क्या है? इसका विस्तार जो है कैमूर से लेकर के मुंगेर एवं बांका तक है। कैमूर आपका क्या हो गया, पहला क्लास में चर्चा किया था हम लोगों ने कि ये बिहार का पश्चिमी, सुदूर पश्चिम वाला जिला है, और ये पूर्व में मुंगेर प्लस बांका तक है। तो इतना विस्तार है इसका। ये प्राचीनतम भूखंड है, बताया था आपको, वही विंध्य धारवाड़ वाला एरिया। तो ये वही दक्षिणी पठारी प्रदेश वाला एरिया है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें बहुत सारी पठार हैं, पहाड़ी क्षेत्र, तो उसको हम अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखने की कोशिश करते हैं कैमूर या रोहतास का पठार। अब इसमें जो चट्टान पाई जाती है उसमें प्रधानता होती है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की। इसका सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा भाग जो है रोहतासगढ़ है, कैमूर या रोहतास के पठार में रोहतासगढ़ है। इसकी हाइट है 495 मीटर समुद्र तल से। ये विंध्य श्रेणी जो है उसी का पूर्वी भाग है।
अब ये विंध्य श्रेणी जो है ये एमपी जबलपुर से स्टार्ट होती है और रोहतास तक जाके इसका एंडिंग होता है, तो इतनी लंबी श्रेणी है ये। अगला पॉइंट है इसमें ये कैमूर पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। सोन नदी जो है छोटा नागपुर पठार को अलग करती है कैमूर के पठार से, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देख लीजिएगा। अगला है इसमें कुछ पहाड़ियां हैं इसी के अंतर्गत, तो उसकी चर्चा करते हैं। राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, ये नालंदा में पड़ता है। इसमें बहुत सारी पहाड़ी हैं, प्रमुख पहाड़ी हैं इसमें वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, पीर, जिसमें कि इन सब पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है वैभवगिरी पहाड़ी, जिसकी हाइट है 380 मीटर। और इस पहाड़ियों में जो चट्टानों की प्रधानता है वो है क्वार्टजाइट प्लस स्लेट की। अगला आपको है नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, इसमें जो प्रमुख पहाड़ी हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। खड़गपुर, गिद्धेश्वर, सत, शेखपुरा, चकाई, बकिया, इसमें खड़गपुर इंपॉर्टेंट है। तो खड़गपुर जो पहाड़ी है ये आपको मुंगेर में पड़ता है, ठीक है, चर्चा भी की है इसके बारे में। इसका विस्तार जो है आपको मुंगेर से लेकर जमुई तक है, मुंगेर से लेकर जमुई तक है। अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये आकृति इसकी त्रिभुजाकार आकृति है, और इसमें कौन से चट्टान की प्रधानता है? क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है इसमें। अब केवल इसमें गंगा का मैदान वाला पार्ट रह गया है, जो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और कुछ विगत वर्षों में इससे कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो एक बार हम उसको भी देख लें थोड़ा, ठीक है। एक तो पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सोमेश्वर श्रेणी से अब तक 2 बार सवाल किया जा चुका है, 42वां और 60-62वां में 2 बार सवाल इससे आ गए हैं सोमेश्वर श्रेणी से, ठीक है। कैमूर या रोहतक का पठार 63 में आ चुके हैं, इसमें वही कि किस चीज़ की प्रधानता है। तो ये पॉसिबल है, हो सकता है कि आपको खड़गपुर वाले एरिया में पूछ दे प्रमुख पहाड़ी में कि इसमें क्या प्रधानता है, इस वाले एरिया में किसकी प्रधानता है, जैसे यहाँ चट्टान है किसकी प्रधानता है, ये पूछा जा सकता है, संभावित है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।